देश की प्रजनन दर पहली बार 2 पर पहुंची है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो औसत से ऊपर हैं। कौन से हैं वो राज्य और पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़ी सबसे अच्छी खबर की आखिर अहमियत क्या है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या विस्फोट के खौफनाक असर का जिक्र किया था। देश विकास के मोर्चे पर जो हासिल कर रहा है वो बढ़ती आबादी की वजह से नाकाफी साबित होता है। हिंदुस्तान के नीति निर्धारकों का विमर्श इसके ही इर्द गिर्द घूमता रहा है। हिंदुस्तान को विकासशील से विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा बढ़ती आबादी को बताया जाता रहा है। हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है और संसाधन बेहद कम। आंकड़ों की बात करें तो भारत की आबादी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया की जमीन का 2.4% है। वहीं भारत में दुनिया के कुल जल संसाधनों का सिर्फ 4% जल ही उपलब्ध है। यानी कुल मिलाकर दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती है, जिसके लिए कुल जमीन है लगभग 2.5% और पीने का पानी है 4%। अब आबादी ज्यादा है, संसाधन कम, तो विकास का लक्ष्य कैसे हासिल होगा? हमारी बहस इसी तर्क के इर्द गिर्द रही है। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आबादी को सीमित करने के मसले पर अच्छी खबर सामने आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा इस तरफ इशारा कर रहा है। इस डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.2 से घटकर 2 हो गया है। ये रिप्लेसमेंट लेवल से कम है, यानी देश में आबादी का घटना अब तय है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिहाज से ये एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में लगातार कम होते TFR की बात करें 2005-06 में भारत का TFR 2.7 था, लेकिन 2015-16 में ये घटकर 2.2 हो गया और अब 2019-21 में ये घटकर 2 हो गया है। यानी देश में कम बच्चे ही अच्छे की अहमियत, इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग फैमिली प्लानिंग पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या देश में सख्त पॉपुलेशन पॉलिसी की अब जरूरत बची है? सरकार को एक कठोर कानून बनाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। पर्टिकुलर ऐसे जिले हैं, पर्टिकुलर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। और कानून कितना भी कठोर बने, जो आदमी फॉलो कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। देश का औसत प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुका है। वैसे तो सभी राज्यों में TFR कम हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों का TFR अभी भी औसत से ज्यादा है। 6 राज्य हैं जिनका TFR देश के औसत से ज्यादा है और इनमें टॉप पर है बिहार जिसका TFR 3 है, मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3 और मणिपुर 2.2 है। 15 साल में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिहाज से TFR को 2 पर ले जाना ये बहुत अच्छी खबर है। जानकारों के मुताबिक आंकड़ों से साफ है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर जागरूकता, महिला सशक्तिकरण की वजह से ये बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। आखिर प्रजनन दर कम होने का मतलब क्या है? देश पर इसका क्या असर होने वाला है? इस घटना से जुड़े सामाजिक और आर्थिक पहलू आखिर हैं क्या? जब आबादी घटेगी तो देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का होगा क्या? ये तमाम मुद्दे जरूरी भी हैं और आने वाले दिनों में इस पर बहस जरूर होगी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने साल 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब कई दशक बीत जाने के बाद, काफी कोशिशों के बाद हिंदुस्तान पॉपुलेशन कंट्रोल के लक्ष्य की तरफ बढ़ता दिख रहा है। आखिर भारत में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी क्यों है? देश में कितनी आबादी रहती है? इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की आबादी भूटान और मालदीव जैसे देशों से ज्यादा है। बिहार की जनसंख्या मैक्सिको के बराबर है। आंध्र प्रदेश की आबादी जर्मनी के बराबर है। दिल्ली की आबादी बेलारूस के बराबर है। यानी पॉपुलेशन के लिहाज से हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क भर नहीं है, बल्कि मल्टी नेशन स्टेट है। यही वजह है कि यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। पहली बार 1960 में जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव आया था। 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने संशोधित जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। उसके सालों बाद साल 2000 में
राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। तभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा भी हुई और जनसंख्या की स्थिरता पर जोर दिया गया। साल 2005 में इस आयोग का फिर पुनर्गठन हुआ। वैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 2016 में शुरू किए गए मिशन परिवार विकास का लक्ष्य 2025 तक देश की कुल प्रजनन दर को 2.1 तक लाना था, लेकिन बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 2021 में ही भारत की प्रजनन दर 2 हो चुकी है। काउंटरसेप्टिव रेट जो दिया हुआ है वो भी अगर आप देखें तो वो इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोग कितने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं उसकी जो काउंटरसेप्टिव मेथड्स है वो अलग अलग मेथड्स या तो मेल या फीमेल दोनों यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सिर्फ केंद्र की तरफ से ही नहीं, राज्यों की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में 2 से ज्यादा बच्चे वाले अभिभावक पंचायत या नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़ सकते। असम में 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। वहीं उत्तर प्रदेश भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी में है। कानून बनाना, शिक्षा की वजह से समाज में जागरूकता, ये वो उपाय हैं जिसकी वजह से प्रजनन दर अब 2 पहुंच चुकी है। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट हमें मिला है NFHS 5 के डेटा में वो उससे भी कम मिला है। तो उसका मतलब ये है कि कई राज्य जो ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो रही है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट काउंट्स, हेड काउंट्स कम हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ओवरऑल हमें टोटल फर्टिलिटी रेट कम मिला है। पूरे देश में आबादी का कम होने का आसार शुभ संकेत है। पहली बार प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आया है। जिन 2 राज्यों में सबसे कम प्रजनन दर है वो हैं जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। 2015-16 में जम्मू कश्मीर का प्रजनन दर 2 था, अब वो घटकर 0.6 हो गया है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का TFR भी 1.6 है। वैसे देश में ज्यादा आबादी का एक पहलू डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी रहा है, यानी ये अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन और खासकर युवा आबादी की भूमिका। भारत में 15 साल से लेकर 59 साल के लोगों की आबादी लगभग 62% है, यानी भारत में काम करने वाले युवा ज्यादा हैं। इतिहास बताता है कि उन्हीं मुल्कों ने विकास किया है जिन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया। एशिया में चीन हो या फिर जापान, विकास दर के साथ इन देशों के प्रजनन दर में आई गिरावट का दूसरा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ लेबर शॉर्टेज की समस्या हो चुकी है। कुछ देश आबादी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इन देशों में चीन, जापान, रूस, इटली, दक्षिण कोरिया भी शामिल है। तो क्या भारत में भी आने वाले वक्त में ऐसे ही हालात पैदा हो सकते हैं? हम प्योरली अगर इकोनॉमिक की बात करें तो काफ़ी ऐसे देश है जहाँ पर वो देश लोगों को बुला रहे हैं। आप अगर कनाडा की पॉलिसी देखें या तो यूरोपियन कंट्रीज़ की देखें, वो इजीली लोगों को बुला रहे हैं क्योंकि उनके पास वर्कफोर्स नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उनको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। अगर हम अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं उनको, हम बेहतर तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों कर पाएंगे। कोरोना की वजह से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में है। लोग ज्यादा, नौकरी कम, रोजगार बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। भारत की जो स्थिति है उसमें जानकार कम आबादी को बेहतर मान रहे हैं। जब तक हम बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं कर पाते तब तक पॉपुलेशन की स्लो ग्रोथ, पॉपुलेशन की कम ग्रोथ हमें सूट करती है हिंदुस्तान के हिसाब से। पॉपुलेशन के मोर्चे पर प्रजनन दर का 2 पर पहुंचना सबसे बड़ी खबर है। जानकार आने वाले वक्त में जनसंख्या की स्थिरता का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करने के लिए कारगर नीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में फर्टिलिटी रेशियो कम हुआ है, लेकिन जानकारों की माने तो इससे आर्थिक और सामाजिक तौर पर देश को कुछ नुकसान नहीं होगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।